नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पदवंदन किए नासें विघ्नेने। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन कृत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वामन भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री वामन भगवान का चरित्र, जिसमें कि कल श्रवण किए थे कि राजा बलि को किस प्रकार से समस्त दैत्यों के सहित शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। तो सब ने खूब सेवा की भृगुवंशी ब्राह्मणों की। अब प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने दैत्यों की प्रार्थना पर विश्वजित नाम का यज्ञ कराया और उस विश्वजित यज्ञ के प्रभाव से दैत्य शक्ति संपन्न हो गए और उन्होंने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता बृहस्पति जी महाराज के निर्देशानुसार स्वर्ग छोड़ करके पलायन कर गए। इसलिए युद्ध हुआ ही नहीं। आखिर में जो है देवता इधर उधर छुप के बिताने लगे। इधर देव माता अदिति ने कश्यप जी के निर्देशानुसार पयोव्रत का अनुष्ठान किया है और उस पयोव्रत से भगवान ने प्रसन्न होकर के माता अदिति को वरदान दिया है और कहा मैं पुत्र बनकर के आऊँगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, तब तुम्हारे पुत्रों का कष्ट दूर करूँगा। और फिर भगवान गर्भ में पधारे हैं। ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की है। जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। हे प्रभु, आप
त्रिविक्रम हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपिष्ठाय शिवविष्टाय विष्णवे। आप ही प्रश्नि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। आप वेद गर्भ हैं, अर्थात वेदों का ज्ञान हृदय में प्रकट करने वाले हैं। हृदय आप ही के द्वारा वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ है और संपूर्ण त्रिलोकी ये आपके ही नाभि में, आपके ही उदर में विद्यमान है। हे नाथ, आपका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना कोई मध्य है, फिर भी इस संसार के आदि अंत मध्य सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, जैसे कोई गहरा स्रोत हो, जल की धारा, छोटे मोटे तिनकों को ऐसे बहा ले जाती है कि उन तिनकों को कोई नहीं रोक पाता। अपने प्रवाह में बहा करके जैसे तिनकों को ले जाती है धारा, ऐसे ही हे प्रभु ये सारा संसार का धारा प्रवाह चल रहा है और ये संसार उसी में बह रहा है। आपके अतिरिक्त कोई जो है इसको नहीं बचा सकता। आप ही इस धारा प्रवाह का संचालन करने वाले हैं। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने स्तुति की और जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो इसी समय भगवान प्रकट हो गए अदिति जी के सामने। कैसे प्रकट हुए? बोले इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृत भूरदित्याम चतुर्भुजा शंख गदाब्ज चक्रा पिसंगवासा नलिनायते क्षणः। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चतुर्भुज स्वरूप में पीताम्बर धारण किए हुए आदित्य जी के पुत्र के रूप में आदित्य जी के सामने प्रकट हुए। श्यामा वदातो झसराज कुंडलत्सोल्लसो श्री वदनाम्बुजः पुमान। श्याम वर्ण का भगवान का स्वरूप है, बढ़िया सुंदर मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। भगवान की अद्भुत शोभा हो रही है। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, संपूर्ण प्रजा में, संपूर्ण सृष्टि में आनंद की बाढ़ आ गई। स्वर्गलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, विष्णु, देवता, गो, ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। सब जगह आनंद ही आनंद संचार होने लगा। तब भगवान ने जन्म किस समय धारण किया? कहते हैं श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। जिस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे, भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, चंद्रमा उस समय श्रवण नक्षत्र पर और सारे ग्रह अनुकूल थे। मध्याह्न काल की बेला अर्थात दोपहर की बेला थी। आकाश के मध्य में सूर्यदेव विद्यमान थे। अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हो गए, इसलिए इस द्वादशी का नाम ही पड़ गया विजया द्वादशी और वामन द्वादशी इसको कहने लगे। भगवान के प्रकट होते ही खूब जो है शंख, ढोल, मृदंग आदि बजने लगे। प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यन् गंधर्व प्रवरा जगुः तुष्टुर्मनो देवा मनवः पितरोग्नयः। अब तो गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और प्रसन्न होकर के देवता, पितर, मनु, अग्नि सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान वामन भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। कश्यप जी ने भगवान को देखा तो कश्यप जी भी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अभी जय जयकार हो रही थी खूब, उसी समय अचानक भगवान ने सबके देखते देखते बभूव तेनैव सवामनो वटुः संपश्यतो दिव्य गतिर्यथा नटः। जैसे कोई नट अचानक वेश बदल ले क्रीड़ा करने के लिए, ऐसे ही भगवान ने अचानक अपना स्वरूप बदल लिया। जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हुए थे, लेकिन अचानक देखते देखते कैसे बन गए? बोले वामन स्वरूप में। बभूव तेनैव सवामनो वटुः, वामन ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने अपना स्वरूप परिणित कर लिया। अद्भुत लीला है भगवान की। कहते हैं तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। एक वटुक ब्रह्मचारी के रूप में देख करके ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता से ऋषियों ने कश्यप जी को आगे करके और विधिवत भगवान का संस्कार प्रारंभ किया। जात कर्म संस्कार कराया, फिर उपनयन संस्कार भगवान का, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार में स्वयं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत। स्वयं गायत्री के अधिष्ठात्री देवता सविता अर्थात भगवान सूर्य देव ने ही प्रकट होकर के गायत्री मंत्र प्रदान किया भगवान को, और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया। कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, और ददौ कृष्णाजिनम भूमिर्दंडम सोमो वनस्पति। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया। वन के स्वामी चंद्रमा ने भगवान को दंड प्रदान किया, और अदिति जी ने कौपीन प्रदान किया। कौपीनाच्छादनम माता और देवक्षत्रम जगतः पते। और आकाश के अभिमानी देव ने प्रकट होकर के भगवान को छत्र प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भा कुशां सप्तर्षयो ददुः। ब्रह्मा जी ने स्वयं कमंडल प्रदान किया भगवान को, और सप्तर्षियों ने कुश प्रदान किया। भगवती सरस्वती जी ने अक्षमाला महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः। भगवती सरस्वती जी ने अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार से भगवान का उपनयन संस्कार संपन्न हो गया। कुबेर जी ने प्रकट होकर के एक भिक्षा पात्र प्रदान किया, और भगवती अन्नपूर्णा अर्थात पार्वती जी ने स्वयं भिक्षा प्रदान की प्रकट होकर के। इस प्रकार से विधिवत भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अद्भुत शोभा हो रही थी भगवान की। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? बोले समिद्भिमाहितं वह्नि कृत्वा परिसमूहनम परिस्तीर्य समभ्यर्च समिद्भिरजुहो द्विजा। भगवान ने प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन करके परिस्तरण करके पूजा की, और हवन किया भगवान ने। और उसके बाद फिर जो भी भिक्षा मिली थी वो सब बृहस्पति जी को समर्पित कर दी। बृहस्पति जी ने कहा और भिक्षा चाहिए, पृथ्वी दे दीजिए, त्रिलोकी। तो त्रिलोकी इस समय राजा बलि के पास है। राजा बलि इस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा जी के तट पर। सुन करके भगवान ने कहा ठीक है, हम अभी नर्मदा जी के तट पर जाते हैं।
तो श्रुत्वा स्वमेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसंभृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे। भगवान को जब यह ज्ञात हुआ, भगवान ने सुना कि राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आज्ञानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान वहीं के लिए चल पड़े। भगवान चल रहे हैं, भले ही भगवान जो है वामन रूप धारण किए हैं, लेकिन भगवान का भार इतना है कि भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे, भगवान के चलने से पृथ्वी जो है झुक झुक जाती है। तो भगवान ने अपना भार हल्का कर लिया, क्योंकि पृथ्वी देवी को इतना भार प्रतीत हो रहा है। भगवान का भार भगवान जब चाहें हल्का करें तब ठीक है, नहीं उनका भार कौन सहन कर सकता है। उसके बाद भगवान ने जो है वहाँ से चल करके कहाँ गए भगवान? बोले तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर यरित्विजस्ते भृगु कक्ष संग के प्रवर्तयन्तो भृगवाक्रतूतम व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम। भगवान वहाँ से नर्मदा जी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नाम का जो स्थान है, भगवान वहीं चले, क्योंकि वहीं इनका यज्ञ चल रहा था। भगवान जब यज्ञशाला के समीप पहुँचे तो भगवान को आता हुआ देख करके दूर से ऐसे प्रतीत हुआ उन लोगों को कि मानो व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम, मानो सूर्य देव उदित होकर के चले आ रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक कि तरित्विजो यजमाना सदस्या हतत्विषो वामन तेजसा नृप सूर्याकिलायात्युत्वा विभावसु सनत्कुमारोऽथ दीक्षया क्रतो। वामन भगवान के तेज से जितने ऋत्विज थे, यजमान सदस्य आचार्य, सब धर्षित से रह गए। उन लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आखिर ये कौन है आ रहे हैं, कहीं साक्षात सूर्य देव ही तो नहीं आ रहे हैं, इतना तेज है, अथवा साक्षात अग्निदेव तो नहीं हैं, या कि सनत कुमार जी ही तो नहीं यज्ञ को देखने के लिए चले आ रहे हैं। आखिर कौन है? इस प्रकार से शुक्राचार्य जी के सहित वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे। तब तक उसी समय भगवान हाथ में छत्र लिए हुए, कमंडल लिए हुए, दंड लिए हुए प्रवेश किए यज्ञशाला परिसर में। जब यज्ञशाला के परिसर में भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान को देखते ही, भगवान भले ही वामन रूप धारण किए हैं, ब्रह्मचारी का रूप, लेकिन इनके तेज से सब इतने निष्प्रभ हो गए कि यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम, सभी जो है इनके इस दर्शनीय स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को देख करके सबका मन प्रसन्न हो गया। अद्भुत स्वरूप है, आखिर कौन है ये? और सब स्वयं ही जो है आसन देने के लिए उद्यत हुए। जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ करके आसन ले आया, बिछाया इनके लिए, बढ़िया ऊंचा आसन लगा करके व्यवस्थित किया। और इनको देख करके स्वयं अग्निदेव भी प्रज्वलित होने लगे और उनकी लपटें उठने लगी, मानो स्वागत करने के लिए अग्निदेव उठ रहे हों
जितने ऋत्विज ब्राह्मण आदि जो है यज्ञ कर रहे थे वे सब भी उठ के खड़े हो गए इनके तेज से प्रभावित होकर के। राजा बलि दौड़ करके आए हैं, इनको बढ़िया उत्तम आसन पर बिठा करके स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। स्वागत किया है, चरण प्रक्षालन किया है इनका, और विधिवत पूजन किया है। जैसे भगवान आ जाएं तो कोई पूजन करे, ऐसे ही इनकी पूजा की है। और पूजन करके वो जो चरणोदक भगवान का उतारा था उसको क्या किया, बोले तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम। जो समस्त पापों का विनाश करने वाला भगवान का वो चरणोदक था, उस चरणोदक को उठाकर अपने मस्तक पर डाला। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्म विन्मोण्य दधासु मंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौलिर्दधार मूर्ना परयाच भक्त्या। उस चरणोदक को राजा बलि ने अपने मस्तक पर डाल लिया। कहते हैं जिस चरणोदक को बाद में शंकर जी ने अपने मस्तक पर डाला, श्री सुखदेव जी कहते हैं उसको पहले राजा बलि ने डाला। क्यों? शंकर जी ने तो बाद में इसलिए डाला कि अभी चरण प्रक्षालन किया, फिर पृथ्वी दान करेंगे, फिर नापेंगे, तब ब्रह्मा जी चरण पखार के रखेंगे, फिर बाद में भगीरथ जी तपस्या करेंगे, जब गंगा जी आएंगी तब धारण करेंगे। लेकिन पहले ही जो है उसी समय चरण धुल करके राजा बलि ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। प्रेम विभोर होकर के राजा बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। कहा हे भगवान आपका स्वागत है, हे ब्रह्मन आपका स्वागत है, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। ब्रह्मन् किं करवाम ते, आपको देख करके ऐसा लगता है ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात्, मानो ब्रह्मर्षियों की साक्षात तपस्या ही त्वार्य वपुर्धरम आपका स्वरूप धारण करके हमारे सन्मुख आ गई है। हे भगवान आज आपके यहाँ पधारने से अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, और आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। जो इतने वर्षों से यज्ञ चल रहा था, आज आपके आगमन से हमारा यज्ञ सफल हो गया, पवित्र हो गया। इतने दिनों से आहुति चल रही थी लगातार, लेकिन अद्याग्नयो में सुहता यथा विधि, सही ढंग से तो आज हवन हुआ है। आपके पधारने से सही ढंग से आज यज्ञ का फल हमें प्राप्त हुआ। अद्याग्नयो में सुता यथा विधि द्विजात्मजत्तच्चरणावने जनैः हतान्न सौवार्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। आपके चरणोदक पड़ने से आज हमारे सारे पाप धुल गए। आपके चरण धूलि से हमारा यज्ञ मंडप आज पवित्र हो गया। आज हमें अनायास ही संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। और आज यह पृथ्वी भी जो है आपके चरणोदक से पवित्र हो गई, यहाँ की भूमि पवित्र हो गई। इसलिए अब आप यद यद वटो वांछसे तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये
गां कांचनं गुणवद्धाममृष्टं तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम्। आप जो जो चाहिए आप निसंकोच होकर के हमसे आप मांग लीजिए, ले लीजिए। आपको क्या क्या चाहिए, जो आप चाहिए। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम, जितना आपको गाय चाहिए, जितना स्वर्ण चाहिए, जितना समृद्धिशाली भवन चाहिए, और जितने अन्न पदार्थ, जितने पेय पदार्थ चाहिए वो ले लीजिए। अथवा विप्रकन्याम, यदि आप कहें तो आपको के सुयोग्य कोई ब्राह्मण की कन्या आपको हम अर्पण कर दें, कन्यादान कर दें। अग्रामान समृद्धां स्तुर्गान गजान वा, जितने समृद्धिशाली गांव चाहिए, नगर चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, और रथास्तथा रहतम संप्रतीक्ष, जितने रथ चाहिए स्वर्ण में, सब आप हमसे ले लीजिए। आप आज्ञा करिए, हम आपको क्या प्रदान करें, आपकी क्या सेवा करें। सुन करके भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, वचस्तद्वै तज्जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवा सांपराये पितामह कुलवृद्धा प्रशांता। भगवान ने कहा, आप धन्य हैं राजन, आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल उचित ही कहा है। क्यों? क्योंकि अपनी कुल परंपरा के अनुरूप आपने हमसे कहा है। धर्म भाव से परिपूर्ण अत्यंत मधुर वाणी हमसे जो आपने कहा है, यश की वृद्धि करने वाली मधुर वाणी आपकी कुल परंपरा के सर्वथा अनुरूप है। क्यों न हो, आपकी धर्म सम्मत वाणी इसीलिए है क्योंकि यस्य प्रमाणम भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्धा प्रशांता, क्योंकि भृगुवंशी ब्राह्मणों के अर्थात भृगुवंशी ब्राह्मणों अर्थात शुक्राचार्य आदि के निर्देशानुसार धार्मिक भावना से आप अपना जीवन निर्वाह करने वाले, धर्म में प्रवृत्त रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, पितामह कुलवृद्धा प्रशांता, कहते हैं आपके कुलवृद्ध में पितामह का तो कहना ही क्या है, जो परम शांत अर्थात प्रहलाद जी की आज्ञा मान करके आप चलते हैं, इसलिए आपका जीवन भी अत्यंत धार्मिक है। आपने जो इतना दान देने की बात कही, अपने कुल के अनुरूप कही है। क्यों? न ये तस्मिन् कुले कश्चिन्नि सत्व कृपणा पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुते यो वादाता द्विजाते। आपने अपने वंश परंपरा के अनुसार कहा है, क्योंकि आपके वंश में कोई भी कृपण नहीं हुआ, कंजूस नहीं हुआ, कोई धैर्यहीन नहीं हुआ, सभी एक से बढ़कर के एक हुए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी से किसी ने कुछ मांगा हो तो उसने दिया ना हो। आपके वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जो दान के अवसर पर याचक की याचना को जिसने न पूर्ण किया हो, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने युद्ध से मुंह फेर लिया हो, युद्ध में पीठ दिखाई हो। अर्थात देने में भी और युद्ध में भी अत्यंत निपुण थे आपके कुल के सभी लोग। क्योंकि ये भी एक कुल परंपरा ही से ये भी चलता है। जिसके स्वभाव में नहीं है देना ना, वो नहीं दे पाता। वो किसी भी तरह से कंजूस व्यक्ति जो है वो मर जाएगा लेकिन धन नहीं खर्च कर पाएगा। एक से एक कंजूसों की कथा है, मर जाएंगे लेकिन धन नहीं खर्च करेंगे।
यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कंजूस दुनिया में है कि जो है जब कुछ पड़ेगा घर में तो बाल बच्चों को भी रिश्तेदारी भेज देंगे, चलो खर्चा बचेगा, वहीं खा पी के चले आना। हाँ एक बार एक सेठ था, काम ज़्यादा था तो मुनीम को रखा था, पैसा भी कम ही देता था मुनीम को, दिन भर बेचारा मुनीम काम भी करता, और इतना कंजूस कि जब कोई त्यौहार आता तो सीधा पत्नी को बच्चों को भेज देता, जाओ तुम मायके, पत्नी को भेज देता मायके, बच्चों को लेते जाओ, सब ननिहाल हो लेंगे। हाँ, और अपना जो है रहता। एक बार उसके मन में आया कि सब चले जाते हैं, हम ही अकेले रह जाते हैं, तो कुछ हम भी थोड़ा सा खा लें अच्छी चीज़। तो उसने उससे कहा, अपने मुनीम से कहा, तुम एक काम करो कि खीर बनाओ। अब मुनीम ने खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद जो है उसने कहा खीर तो बन गई, बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या है। बोले समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि एक खीर तो है, लेकिन ये 2 लोगों के भर के लिए खीर नहीं, एक ही व्यक्ति के लिए खीर है। तो एक काम क्यों न किया जाए, अब इस खीर पर आप खाएंगे कि हम, इस पर अधिकार किसका बनता है? मुनीम ने कहा, भाई देखो खा लो आप, हो गया, हम तो ऐसे ही हैं। अरे बोले नहीं, हम अन्याय कभी नहीं करते, इसलिए एक काम करते हैं, खीर सुबह खाएंगे। अभी चलो 100 जिसका स्वप्न बढ़िया दिखेगा, जो अच्छा दिव्य स्वप्न देखेगा वही खीर खाएगा सवेरे। बोले ठीक। दिन भर का भूखा मुनीम, अब दोनों लेटे। अब जो है उसको तो नींद आ गई, उसने सब पहले से सोच के रखा था सेठ ने, और मुनीम को बेचारे को भूख के मारे नींद कहाँ, परेशान बेचारा, अच्छी समस्या में फंसे। जब वो सो गया, रात में 11 बजे तक उस खर्राटा भरने लगा, तो उसने क्या किया, मुनीम ने उठ करके सारी खीर खाई, बर्तन वर्तन धुल करके रख दिया। सवेरे देर तक सोता रहा, उठा सेठ, बोले क्यों, उठो उठो, बताओ, स्नान करके आओ। स्नान करके आया। बोले अब बताओ तुमने क्या स्वप्न देखा? अरे बोले हम साधारण आदमी, हम क्या अच्छा स्वप्न देखेंगे, आप भाई खीर खा लीजिए। अरे बोले नहीं, तुम बताओ, सही बताओ क्या स्वप्न देखे। तो उसने कहा कि अब आप ही बताइए। तो वो सेठ ने झूठा ही बताया, कहा कि हमने देखा कि जैसे ही हम सोए और उसी समय शंख बजा, घंटा बजा, और देवलोक से विमान आया, और देवलोक से विमान आया, हमको ले करके गए स्वर्ग, और वहाँ इंद्र ने देखते ही हमको अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि तुम्हारे दर्शन के लिए हम कितने दिन से लालायित थे, अच्छा हुआ तुम आए, बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार से हमने बढ़िया दिव्य स्वप्न देखा। अब बताओ तुमने क्या स्वप्न देखा? अरे उसने कहा आप खीर खा लीजिए, हम क्या, ऐसा हमारा स्वप्न थोड़ा ही हो सकता है। बोले नहीं नहीं, बताओ क्या स्वप्न देखा। अरे बोले स्वप्न क्या, हम तो जो सोए तो 11 बजे के बाद जब आप सो गए, उसके बाद तो हमारा स्वप्न प्रारंभ हुआ। अच्छा क्या हुआ? बोले घंटा तो नहीं बजा, जो दरवाज़ा पिटा, और जो दरवाज़ा खटका तो हम घबराए और चुपचाप लेट गए, लेकिन तब तक वो दरवाज़ा स्वयं खुला, और खुल करके, अब वो दरवाज़ा खोल करके एक भूत आया अंदर, और उस भूत ने उठाया डंडा और कहा उठो बिस्तर से। तो हम उठ गए, और उसने कहा भी चलो रसोई में। ले गया हमको रसोई में और कहा खाओ खीर, नहीं तो तुमको मारेंगे। तो हम खीर खाए, और उसके बाद कहा बर्तन धुल मांज के रखो, रख दिया धुल मांज के। उसके बाद कहा सो जाओ, तो हम सो गए। यही स्वप्न देखे हम। लेकिन हमें तो दुख इस बात का है कि कभी कभी हमारा स्वप्न सही हो जाता है। क्या मतलब है सही हो जाता है? बोले हाँ। जा कर के देखा तो वहाँ तो खीर थी ही नहीं, बर्तन धुल मांज के रखा। अरे बोले तुम खीर क्यों खा गए? अरे बोले हम क्या क्यों खा गए, उस प्रेत ने ज़बरदस्ती खिलाया हमसे, भूत ने। अरे जब बोले भूत खिलाया तो
तुमको जगाना तो चाहिए हमको उस समय। अरे बोले हमने जगाने का खूब प्रयास किया, लेकिन आप जगे ही नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है नहीं जगे, हम यहीं सो रहे थे, जगेंगे क्यों नहीं, तुम आवाज़ देते तो। बोले आप का शरीर तो यही था, लेकिन आप उस समय इंद्र की गोद में बैठे थे, इसीलिए नहीं जगे, इसीलिए नहीं जगे, अब हम क्या करें। तो सारी खीर सफाचट हो गई। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। भगवान कहते हैं तुम्हारे कुल में कोई कृपण नहीं है, कंजूस नहीं हुआ, कोई भी युद्ध से मुख मोड़ने वाला नहीं हुआ। कहते हैं और तो और तुम्हारे पूर्वज थे हिरण्याक्ष, यतो जातो हिरण्याक्षरण्येक इमाम महीम, जिन्होंने प्रतिवीरम दिग्विजय नाविंदत गदायुधा। हिरण्याक्ष ने तो अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। गदा लेकर के जब दिग्विजय के लिए निकला तो अपने जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं मिला हिरण्याक्ष को। और यहाँ तक कि पृथ्वी को ले जा करके रसातल में छुपा दिया। और भगवान विष्णु जब पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे उस समय जो है हिरण्याक्ष ने आकर के उनका भी मार्ग रोका। भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि जो है हिरण्याक्ष का वध तो कर दिया भगवान विष्णु ने, लेकिन फिर भी अपने को विजयी नहीं माना उसके पराक्रम को देख करके। ऐसा पराक्रमी हिरण्याक्ष था। और हिरण्याक्ष के मरने के बाद तो हिरण्यकशिप का कहना ही क्या, बदला लेने के लिए वैकुंठ धाम भगवान के पहुंचा। और भगवान ने सोचा अब क्या करें, तो माया रचने में बड़े प्रवीण थे, तो भगवान ने सोचा कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे ये तो पीछा करेगा, इसलिए यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणमिवामृतामिव अतो हमस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि पराग्रसः। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो बहिर्मुखी व्यक्ति है, अंतर की ओर कभी नहीं देखता, बाहर ही हमको ढूंढेगा, इसलिए भगवान ने उसके हृदय में ही प्रवेश कर लिया। बाहर ढूंढता रहा हिरण्यकशिपु और भगवान मिले ही नहीं उसको। और जिस समय हिरण्यकशिपु और भगवान का युद्ध हुआ जब, तो उस समय भी कहना ही क्या है, उस समय मार जरूर दिया, लेकिन फिर भी जो है उसके पराक्रम को नहीं भूले नृसिंह भगवान। ऐसा पराक्रमी हिरण्यकशिपु आपका ही पूर्वज। और उनके पुत्र प्रहलाद जी का तो कहना ही क्या है। कहते हैं प्रहलाद जी को तो जिन्होंने अपने गुणों से भगवान को भी अपने वश में कर लिया। और आपके पिता विरोचन, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन जो आपके पिता लगते हैं, उनका तो कहना ही क्या। ऐसे धार्मिक और इतने ब्राह्मण भक्त कि इंद्र आए उनकी आयु मांगने के लिए ब्राह्मण रूप धारण करके, जानते थे कि ये ब्राह्मण नहीं हैं इंद्र हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण स्वरूप देख करके उन्होंने अपनी आयु का भी दान कर दिया और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, लेकिन अपने ब्राह्मण भक्ति से विमुख नहीं हुए। और तुम उन्हीं विरोचन के पुत्र हो और उन्हीं प्रहलाद जी के पौत्र हो, तुम्हारा तो कहना ही क्या है। आपने हमें देने की बात कही है तो अब हम मांग ही लेते हैं आपसे। तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। हे दैत्येंद्र अर्थात हे दैत्यराज, मुझे देना ही है तो हमारे ही पग से 3 पग भूमि दे दीजिए। संमितानि पदा मम, मेरे ही पाँव से नाप करके 3 पग भूमि।
भगवान ने कहा कि यद्यपि मैं जानता हूँ नान्यते कामये राजन वदान्या जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रहा। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं इस समय, लेकिन फिर भी मेरी समस्या यह है कि मैं इससे ज़्यादा चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता ही नहीं इससे ज़्यादा। इसलिए क्योंकि विद्वान पुरुष को चाहिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान को स्वीकार करे। यदि जितनी आवश्यकता है उतनी ही स्वीकार करता है तो प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है, और अन्यथा प्रतिग्रहजन्य पाप का भागी बन जाता है। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही चाहिए। सुन करके राजा बलि ने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाच्यस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। राजा बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे, जैसे वृद्धों जैसी बात कर रहे थे, लेकिन अब बात समझ में आई। बात तो भले ही वृद्धों जैसी की, लेकिन अनुभव वृद्धों वाला नहीं है अभी आपको, क्योंकि अभी आप बालक ही हैं। तभी तो इतनी बढ़िया बढ़िया बात करके, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों की लगता है आपने कथा सुनी थी तो उनका भी बखान कर दिया कि वो ऐसे थे वो ऐसे थे, लेकिन फिर भी आप अपना स्वार्थ नहीं समझ पाए, और न समझने के कारण ही आपने अपने बालकपन स्वभाव बस अपने स्वार्थ को न जानते हुए आपने मुझसे मात्र 3 पग भूमि मांगी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने मांग लिया तो उतना ही नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। माम वचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम। अरे इस संपूर्ण त्रिलोकी का मैं स्वामी हूँ इस समय, संपूर्ण त्रिलोकी मेरी है, आप जितना चाहिए ले लीजिए। अरे आप तो मांगते तो मैं द्वीप का द्वीप दे देता, आप ये क्या मांग रहे हैं? 3 पग भूमि में भला क्या होगा? हम तो चाहते हैं न पुमान माम उपव्रज्य न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति। जो एक बार मेरे पास आ जाए मांगने के लिए, उसको फिर से कहीं न मांगना पड़े। भूयो याचितुमर्हसि, उसको फिर न मांगना पड़े कहीं। इसलिए अभी भी हम यही कहेंगे कि तस्माद् वृत्ति करीम भूमिम वटो कामम प्रतीक्षमे। आप इतना भूमि हमसे ले लीजिए कि आपका पूरा जीवन निर्वाह उसमें बड़े सुखपूर्वक हो, आपकी जीविका पूरी चल जाए। सुन करके भगवान ने कहा, यावन्त्यो विषया प्रेष्ठास् त्रैलोक्याम जितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। भगवान ने कहा कि आपने ठीक ही कहा है, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए। संपूर्ण त्रिलोकी की जितने विषय हैं, जितनी सामग्री हैं, जितने भोग के साधन हैं, ये एक व्यक्ति को यदि प्राप्त हो जाएं तो भी जो है न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप, फिर भी उसके लिए परिपूर्ण नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि इच्छा उसकी नहीं मरती, वो और अधिक पाने की चेष्टा करता है। और त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपे नापि न पूर्यते 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेक्षया। आपने 3 पग भूमि की बात कही कि कम है, नहीं। अरे 3 पग भूमि से जो संतोष नहीं कर लेता, वो सप्तद्वीपवती पृथ्वी प्राप्त करके भी
उसको संतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि संतोष जो है अधिक पाने से नहीं होता। संतोष एक मन की अवस्था की बात होती है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमने तो सुना है कि सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्य गयादयः, सप्तद्वीप के अधिपति थे राजा पृथु, गए आदि ये राजा सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। लेकिन फिर भी जो है इच्छाओं का अंत किसी का नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा का अंत होता ही नहीं है। तब फिर सुखी कौन है? बोले सुखी तो केवल वही है कि यदृक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। सुखी वही है जो स्वाभाविक रूप से प्रारब्धानुसार मिल जाए और उसी में संतोष रखे, उससे ज़्यादा पाने की इच्छा न करे, वो सुखी है। और यदि उसके मन में असंतोष की आग जल रही है तो फिर संपूर्ण त्रिलोकी प्राप्त करके भी वो असंतुष्ट ही रहेगा। और यही धन और भोगों के प्रति जो असंतुष्टि है, यही असंतुष्टि ही जन्म मृत्यु का कारण बन जाती है। बार बार जन्म लेना और बार बार मरने का रास्ता यही खोल देती है। इसलिए हम केवल 3 पग भूमि चाहते हैं, क्योंकि यदृक्षालाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रसाम्यत्य संतोषादम्ब सेवा सुसूक्षणी। जितना सहज भाव से मिल जाए उसमें जो संतोष कर ले, ऐसे ब्राह्मण का तेज उसका तब बढ़ता है। और नहीं तो जो असंतोषी होता है उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है। कैसे? बोले जैसे अग्नि जल में जाकर के शांत हो जाती है, ऐसे ही उसका तेज शांत हो जाता है। इसलिए तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर स्वभाव। इसलिए हमें 3 पग भूमि ही दीजिए, क्योंकि एतावतैव सिद्धो हम वित्तम यावत प्रयोजनम। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। जब इतने से सहज में मेरा काम बनने वाला है तो बहुत अधिक धन संग्रह करने से फायदा क्या है? धन संग्रह की आवश्यकता ही क्या है हमें? यदि इतना देना हो तो ठीक है, और यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि इतना देने में आपको कुछ मान हानि का, कि अरे इतना कम देने में मान हानि का, तो फिर भाई हम मना कर दो, चले हम। राजा बलि हंस पड़े और हंस करके कहा कोई बात नहीं, जितना आपकी इच्छा हो उतना आप ले लीजिए। तो ठीक है, संकल्प कर दो इतनी भूमि का, और जहाँ से कहो नाप लें हम। जहाँ से आपकी इच्छा हो नाप लीजिए। बोले पहले संकल्प करो। हाथ में उठाया जलपात्र संकल्प करने के लिए, और जैसे ही जलपात्र संकल्प करने के लिए उठाया, उधर शुक्राचार्य जी बहुत देर से ये सब सुन रहे थे कि इतना संतोषी ब्राह्मण कहाँ से आया भाई, इतना ऐसा बालक ये दो है देने को तैयार हैं, वो कह रहा है हमको चाहिए नहीं। ये कितना संतोषी ब्राह्मण बालक कैसे आ सकता है, कहाँ से आया? तो ध्यान धर करके जब देखा तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप सारा रहस्य ज्ञात हुआ कि ये कश्यप जी के पुत्र के रूप में अदिति जी के द्वारा प्रकट होकर के देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं। सारी योजना भी भगवान की समझ गए। वो दौड़ करके आए, जैसे ही राजा बलि संकल्प करने को उद्यत हुए, पकड़ लिया, रुक जाओ, जानते हो ये कौन है? अरे ये कोई वामन नहीं है, कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं है, जानते हो?
ये ब्राह्मण रूप जरूर है इनका, ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के आए, लेकिन ये हैं कौन पहले इसको तो समझो। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे विरोचन नंदन, भले ये साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु हैं, ये कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के तुम्हारे पास ये आए हुए हैं, और तुमने इनको बिना जाने, इनके वास्तविक स्वरूप को बिना जाने तुमने इनको वचन दे दिया कि हम तुम्हें 3 पग भूमि देंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। न साधु मन्ये दैत्यानाम महानुपगतो नया, ये तुमने जो है अनर्थ कर दिया, ये दैत्यों के साथ अन्याय होगा। एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशा श्रुतं दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायां माणवको हरि। ये जैसे ही तुम संकल्प करोगे, जब ये नापेंगे तो संपूर्ण त्रिलोकी तुमसे छीन लेंगे, ये अपने पग से नापेंगे ये, और तुम्हारा स्थान, तुम्हारा राज्य, लक्ष्मी, धन संपत्ति, वैभव सब कुछ छीन करके ये इंद्र को दे देंगे। और तुम सोच रहे हो ये इतने बड़े हैं, कितना लेंगे? नहीं, ये तो साक्षात विश्वरूप हैं। जब ये अपना स्वरूप बढ़ाएंगे तो क्या स्थिति होगी तुम्हें पता ही नहीं है इस बात का। क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो खम चकायेन महता तार्तेयस्य कुतो गति। जब ये अपना स्वरूप बढ़ाएंगे तो इनके एक पग में ही संपूर्ण पृथ्वी नप जाएगी, और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मलोक तक नप जाएगा। और इनके विशाल स्वरूप से, इनके शरीर से ही सारा आकाश मंडल आच्छादित हो जाएगा, भर जाएगा, कहीं जगह नहीं रह जाएगी। और फिर तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और तीसरा पग देने के लिए जब कुछ बचेगा नहीं तो उसका परिणाम ये होगा कि निष्ठाम ते नरके मन्ने यप्रतातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनि स प्रतिपादयितुम भवान। तुम्हारा संकल्प झूठा हो जाएगा, और जो संकल्प झूठा हो जाएगा तो इस पाप के कारण तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प मत करो जो तुम पूरा ही नहीं कर सकते हो। तुमसे ये सब कुछ वैसे छीन लेंगे, नरक भी जाना पड़ेगा संकल्प ना पूरा होने से, क्योंकि 2 ही पग में नापेंगे, तीसरा कहाँ बचेगा। इसलिए न तद्दानम प्रशंसन्ति एन वृत्तिर्विपद्यते। ऐसे दान की प्रशंसा नहीं की गई है जिससे अपनी वृत्ति ही नष्ट हो जाए। दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। कहते हैं तुम्हारे पास जब धन रहेगा तभी भविष्य में दान, यज्ञ, तप, परोपकार कर्म कर सकते हो, और जो कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ लुट जाएगा, तो करोगे क्या। इसलिए शुक्राचार्य जी ने कहा, सुनो, यदि कोई सुख चाहता है लोक परलोक का तो उसको क्या करना चाहिए? बोले जितना उसका धन है उसको 5 भाग में विभाजित करके तब उसका उपयोग करना चाहिए। अपनी आय का 5 भाग बराबर बराबर बांटे, और एक भाग एक जगह लगावे। कहाँ कहाँ लगावे 5 जगह? बोले धर्माय, यशसेर्थाय, कामाय, स्वजनाय चा, पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र च मोदते। 5 भाग विभाजित करने के बाद एक हिस्सा तो जो है धर्म में। जैसे मान लिया आपकी आय है 100 रुपया, ठीक है,
100 रुपया में जो है 20 रुपया आप किस कार्य में लगाइए? बोले धर्म के कार्य में लगाइए। दान करना, यज्ञ करना, ये सारे धर्म कार्य में लगाइए। और फिर 20 रुपया बोले यश से, यश के लिए, जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाना, औषधालय बनवाना, विद्यालय बनवाना, जिससे कि आगे भविष्य में जो है उसको देख करके लोग कहें कि ये अमुक व्यक्ति का बनवाया हुआ है, यश के लिए। और तीसरा 20 रुपया बोले आगे धन प्राप्ति का मार्ग बंद न हो, उसके माध्यम से धन प्राप्ति हो रही हो तो अर्थ आए, और धन कमाने के लिए 20 रुपया। और 20 रुपया काम आए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और 20 रुपया अपने स्वजनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इस तरह से पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र चमोदते। शुक्राचार्य जी कहते हैं इस तरह से 5 भागों में विभक्त करके जो धन का उपयोग करते हैं वो लोक में और परलोक में सब जगह वो सुखी ही रहते हैं। इसलिए तुमको भी यही करना चाहिए। यदि तुम दे देते हो तो सब कुछ ये छीन लेंगे, दैत्यों के साथ अन्याय होगा। अत्रापि बहुर्चरिगीतं शृणु मे सुरसत्तम सत्यमोमिति यत् प्रोक्तम यन्नेत्याह नृतम हि तत्। यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुमने तो उनको देने का वचन दे दिया है, तो ये बात भी ठीक है अपनी जगह। देखिए, श्रुति कहती है किसी को देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार देना असत्य है। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहले ये भी तो समझो ये शरीर क्या है। बोले ये शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है। यदि वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल फूल कैसे बचेगा? शुक्राचार्य जी ये अपनी आसुरी विद्या उसको सिखा रहे हैं। भाई सत्य के आधार पर सब है, लेकिन शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ये शरीर वृक्ष के समान और सत्य फल फूल के समान। वृक्ष काट दीजिए तो फल फूल अपने यहाँ पे नहीं। ऐसे जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो सत्य का पालन तुम क्या करोगे? इसलिए जैसे जड़ कट जाने के बाद स्वाभाविक है कि पूरा वृक्ष ही समाप्त हो जाता है, ऐसे ही यदि तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम धर्म कर्म का परिपालन कैसे कर पाओगे? इसलिए मना कर दो तुम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि तुम्हारे ये कहने से समस्या हो रही कि धन जो है मैंने कहा है देने के लिए और तुम उसका पालन करते हो, तो निश्चित रूप से फिर तो सारा धन खाली हो जाएगा और फिर भविष्य में कोई आएगा तो उसको क्या कुछ दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो कहीं कहीं जो है झूठ बोल देने में झूठ निंदित नहीं माना जाता। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, शुक्राचार्य जी ये नहीं कह रहे हैं कि झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। ध्यान दीजिए, झूठ झूठ ही होता है, झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। लेकिन कहीं कहीं झूठ निंदित नहीं है। झूठ सत्य नहीं होगा, लेकिन झूठ की निंदा नहीं की गई है। कहाँ कहाँ? तो कहते हैं स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगोषितम। कोई बात स्त्री से, कोई बात यदि छुपा के रखनी है तो कभी स्त्री से उसको न बतावे। क्यों? क्योंकि स्त्री को कोई बात नहीं पचती है, कोई वो छुपा नहीं सकती कोई बात।
आप उसको कोई बात बता दीजिए, कह दीजिए इस बात को किसी से कहना नहीं, तो वो अपने को आप में छुपा नहीं पाएगी, वो निश्चित रूप से कहेगी ही कहेगी। स्वाभाविक होता है उसका ये स्वभाव। नर्म विवाहे, किसी कन्या के विवाह के लिए थोड़ी बहुत उसकी प्रशंसा कर दे, जिससे कन्या का विवाह हो जाए, तो दोष नहीं लगता, माने निंदित नहीं है। अवृत्यर्थे, अपनी सारी संपत्ति ही नष्ट हो रही है, अपनी जीविका ही नष्ट हो रही है, उसकी रक्षा करने के लिए और प्राण संकट उपस्थित हो गया है, तो अपने प्राण बचाने के लिए, अथवा गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय ब्राह्मण के हित के लिए और किसी की रक्षा करने के लिए हिंसा से यदि झूठ कदाचित बोल दिया जाए तो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, वह झूठ निंदित नहीं माना जाता है। इसलिए झूठ बोल दो, मना कर दो, कह दो हमने कोई तुमको वचन नहीं दिया है देने के लिए, बस बात ही खत्म हो जाएगी। इतना कह करके जब शुक्राचार्य जी चुप हुए, तब बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा बलि ने कहा, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत कर्हिचित्। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और जो गृहस्थाश्रमी हैं उनके लिए धर्म भी यही है कि अपने अर्थ को बचा करके रखें, अपने कामनाओं में, यश में, आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न पड़े, ऐसा ही कार्य करना चाहिए जो आपने कहा। किंतु गुरुदेव, न चाहम वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहलादितो यथा। किंतु गुरुदेव, मैं भी प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, मैंने देने का एक बार वचन दे दिया है, मैंने देने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो इसलिए मैं धन के लोभ से अथवा इस भय से कि जो है ये सब कुछ मेरा छीन लेंगे, मैं अपने वचन से नहीं पीछे हट सकता। मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी देवी स्वयं ही कहती हैं, नय सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वं सोढ़ुमलम मन्नेरितेलीक परम नरम। पृथ्वी देवी कहती हैं, असत्य के समान कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। मुझे सबका भार भले ही सहन हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मुझसे सहन नहीं होता। तो बताइए, क्या मैं पृथ्वी के लिए भार बन जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि हमारा वचन पूर्ण नहीं होगा तो हमें नरक जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नाहम बिभेमि निर्यान न धन्याद सुखार्णवाद न स्थानच्यवनान् मृत्युर् यथा विप्र प्रलंभनाद। मुझे नरक जाने से भय नहीं है, मुझे भयंकर दुख के समुद्र में डूबने से भी भय नहीं है। हमारी सारी संपत्ति, धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाए, इसका भी मुझे भय नहीं है। जितना भय मुझे है यथा विप्र प्रलंभना, जितना ब्राह्मण के अपराध का, ब्राह्मण को धोखा देने का, जी उससे छल करने का जितना भय मुझे है कि उसके साथ कोई छल न हो जाए मेरे द्वारा, वैसा भय मुझे किसी से नहीं है। अच्छा, आपने बात कही कि ठीक है इस संपत्ति को बचा के रखो, तो गुरुदेव आप स्वयं एक बात बताइए कि क्या किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर यह संपत्ति उसके साथ जाती है क्या? संपत्ति कैसे जाएगी? बोले जब धन संपत्ति उसके साथ जाती ही नहीं है
धन संपत्ति हमको यहीं मिली है और यहीं इसको छोड़ जाना है, तो छोड़ के ऐसे जाने से अच्छा तो इस संपत्ति को इन ब्राह्मण देव को दे करके ही क्यों ना हम इनको संतुष्ट कर दें। जब छोड़ना ही है तो इसका सदुपयोग क्यों न कर ले। इसलिए हमें तो यही उचित लगता है कि इनको जो है दे देना ही ठीक है। आप कहते हैं कि धन संपत्ति बचाने की बात, अरे आप जरा विचार तो करिए, दधीचि जी का प्रसंग स्मरण करिए, जिन्होंने अपना शरीर ही दान कर दिया, प्राण ही त्याग दिए, हड्डियां निकालने के लिए, वज्र बनाने के लिए अपना पूरा शरीर जीवन समर्पित कर दिया। शिवी जी को तो देखिए, एक कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का अपने हाथों से मांस काट काट करके तौल दिया। और भी बहुत से महापुरुषों ने अपने दुस्त्यज प्राणों की चिंता न करके प्राणियों की भलाई की है। फिर इसमें अधिक सोच विचार की आवश्यकता ही क्या है। इन महापुरुषों ने जिन्होंने ऐसे कर्म किए, भले ही आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज उनका यश इस दुनिया में है। उस यश के माध्यम से आज भी लोग उनका गुणगान करते हैं और यश के रूप में आज भी वे जीवित हैं। किंतु क्या जिन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, क्या वे जीवित हैं? क्या वे भी तो नहीं जीवित हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने पैदा हुए और कितने मर गए, आज कोई नहीं जानता उनको। तो ऐसे यश का संपादन ही क्यों न कर लिया जाए। ऐसे पहली बात तो यह है कि संसार में ये ऐसे सत्पात्र का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सत्पात्र ब्राह्मण मिले अत्यंत दुर्लभ है, और फिर प्राप्त हो जाने के बाद भी श्रद्धापूर्वक धन का दान किया जा सके, यह भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मेरा तो यही मानना है। क्या बोले, मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यदर्थि कामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्। कहते हैं, यदि कोई उदार करुणाशील पुरुष दान दे करके याचक की कामनाओं को पूर्ण कर दे और उस कामनाओं को पूर्ण करके कदाचित वह दुर्गति को भी प्राप्त हो जाए, तो भी उसके लिए शोभा की बात है, उसके लिए लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि उसने अपने धर्म का परिपालन ही किया है। इसलिए मैं तो इनकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा और 3 पग मैं भूमि अवश्य दूंगा। अभी अभी आपने एक बात कहा कि जो है ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि ये भगवान विष्णु हैं तो एक बात तो आप ये भी जानते हैं कि भगवान विष्णु जो संकल्प कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। बोले हाँ, ये सत्य संकल्प हैं। बोले हाँ, जब इन्होंने संकल्प कर ही लिया है कि हमसे ये त्रिलोकी छीन लेंगे, तो यदि हम ना भी देंगे तो भी मार करके हमसे छीन सकते हैं, क्योंकि ये समर्थ हैं। और जब मार करके छीन सकते हैं तो फिर हम दे ही क्यों न दें। जब हमसे इसको जाना ही है, हमसे अलग होना ही है, तो श्रद्धापूर्वक हम दान दे करके अपना धर्म परिपालन ही क्यों न कर लें। और गुरुदेव एक बात और भी आपसे कह दें, आप हमारे गुरु हैं
और गुरु का कार्य होता है भगवान से मिलाना, भगवान से अलग करना नहीं। ये आए हैं हमारे पास, यदि ये भगवान हैं तो आपको तो और हमें प्रेरित करना चाहिए कि धन्य भाग हैं हमारे, भगवान आए हैं, कम से कम जो है इनकी सेवा करके सब कुछ इनको समर्पित कर दो। लेकिन आप तो इन्हीं से अलग करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए यदि ये कोई ब्राह्मण है तो ऐसे सत्पात्र ब्राह्मण हमें नहीं मिलेंगे, और यदि भगवान है तो भगवान के समान दूसरा कोई सत्पात्र हो ही नहीं सकता। और यदि आप ये कहते हैं कि यदि ये कोई छलियाँ हैं, ब्राह्मण अथवा विष्णु के अतिरिक्त कोई छल करने वाला यदि है, तो छल करने वाला है तो फिर जो है मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे। हत्वा मयिनाम हरेद युद्धे सहित निहतो मया, या तो मैं इनके द्वारा मारा जाऊंगा तो भी मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि सन्मुख मरण वीर कै शोभा, और यदि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो भी इनके लिए गौरव की बात होगी। तो भगवान हैं तो कोई समस्या नहीं, यदि ये कोई सत्पात्र ब्राह्मण हैं तो कोई समस्या नहीं, यदि कोई छलियाँ हैं तब तो फिर युद्ध करके हम बाद में सब समझ लेंगे। लेकिन हम इनको देंगे अवश्य। इतना सुनकर के शुक्राचार्य जी तो क्रोध में आ गए। शुक्राचार्य जी ने एवं श्रद्धितम शिष्यम मनादेश करम गुरु ससाप दैव प्रहिता सत्यसंधम मनस्विनम। शुक्राचार्य जी कुपित हो गए कि मेरा शिष्य ही मेरे प्रति श्रद्धा से हीन हो गया और मेरी ही आज्ञा की अवहेलना करने वाला, इसलिए उन्होंने कुपित होकर के श्राप दे दिया राजा बलि को। बोले दृढ़म पंडित मान्यज्ञ स्तब्धो यस्मद उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्तो मचिराभ्रस्ते श्रिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे दुष्ट, तू अपने को बड़ा विद्वान समझता है, बड़ा पंडित अपने को समझता है, इसलिए मेरी अवहेलना करता है। मैंने ही तुम्हें शिक्षा दी, मेरी ही अवहेलना, मुझे ही शिक्षा दे रहा है। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, मच्छासनातिगो यस्तो मचिरात भ्रस्यते श्रिया। मेरी अवहेलना का परिणाम ये होगा कि तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओगे, संपूर्ण संपत्ति से रहित हो जाओगे तुम। इस प्रकार से श्राप दे दिया। एवं सप्ताह स्वगरुणा सत्यान्न चलितो महान वामनाय ददावे नामर्चित्तोदक पूर्वकम। राजा बलि तो बड़े धर्मात्मा थे, श्राप को सुनकर के भी विचलित नहीं हुए बिल्कुल, और वामन भगवान को देने के लिए इन्होंने 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। यहाँ यद्यपि वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा भी वर्णन मिलता है कि शुक्राचार्य जी जाके कमंडल में छुपे और वो टोंटी से आँख निकाल करके देख रहे थे बाहर क्या हो रहा है। जल ही नहीं निकल रहा था, तो भगवान ने कुश डाल करके साफ करने के लिए कुश डाला तो आँख ही फूट गई। बाद में शुक्राचार्य जी ने 10,000 वर्ष तपस्या किया और फिर आँख अपनी पुनः प्राप्त की। यद्यपि ये चरित्र यहाँ वर्णन नहीं है। संकल्प कर दिया। जैसे ही संकल्प किया तब तक विंध्यावली जी वहाँ से आई। विंध्यावली जी तो वहाँ थी ही नहीं यज्ञशाला में। वो तो जब इतना सब होते होते इतना समय हो गया, उन्होंने सुना पत्नीशाला में कि कोई ऐसे दिव्य ब्राह्मण पधारे हैं, और फिर ये भी सुना कि शुक्राचार्य जी कह रहे हैं वो तो भगवान हैं, भगवान विष्णु आए हैं। विंध्यावली जी हाथ में जल पात्र लिए हुए, कलश लिए हुए भागती हुई वहाँ से, आनिन्ने कलशम महिम मवने जन्यपाभृतम, हाथ में जल का कलश लिए हुए भगवान के चरण प्रक्षालन के लिए आई हैं। और राजा बलि ने संकल्प करके फिर से भगवान के चरणों को धुला, और चरणों को धुल करके अवनिज्यावहन मूर्धनि तदपो विश्वपावनी, उस चरणोदक को जो है
पान किया है उसको अपने मस्तक पर डाला है, सिर पर चढ़ाया है। इस अलौकिक कर्म को देख करके आज देवता भी राजा बलि की प्रशंसा कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं कि धन्य है राजा बलि। हजारों दुंदुभियाँ बज रही हैं कि राजा बलि ने ऐसा काम कर दिखाया। और उसके बाद जो है कि जानते हुए भी कि जो है दान कर दिया इन्होंने भगवान को, चरण प्रक्षालन किया, पूजन करके चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। जब लेटे थे तो भगवान वामन रूप में, और जब उठे तो देखते क्या हैं, तद वामनम रूपम वर्धताद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखम दिशो द्योर्विवरापयोधयस्तिर्यङ्नृदेवारिषयो यदासत। भगवान का वह वामन स्वरूप बढ़ने लगा और देखते देखते भगवान के उस स्वरूप से संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई। उनके शरीर से संपूर्ण आकाश भर गया, दिशाएं भर गई, सब जगह एकमात्र भगवान ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। इतना स्वरूप भगवान का बढ़ता गया। संपूर्ण पंचमहाभूत इंद्रिय विषय अंतःकरण सब भगवान के ही स्वरूप में दिखने लगे। अब धीरे धीरे भगवान के ही चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में बक्षी, जांघों में मरुदगणों को देखा। और सब सारे देवता भी भगवान के शरीर में ही अंग प्रत्यंग में दिख रहे हैं। सारा आकाश भगवान के नाभि में समाहित हो गया। इतना बृहद आकाश भगवान के नाभि में ही समाहित हो गया। और इस प्रकार से भगवान का स्वरूप बढ़ा और एक पग में ही तो भगवान के सारा भूमंडल जो है व्याप्त हो गया। नीचे चरण तल में पूरे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक आ गए और भगवान के पग में ही संपूर्ण पृथ्वी समाहित हो गई। अलग से नापने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो सब दैत्य भयभीत हो गए भगवान के ये स्वरूप, इस स्वरूप को देख करके। और उसी समय भगवान के सुदर्शन चक्र, उनके हाथ में सारंग धनुष और पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, सब भगवान के आयुध उपस्थित हो गए। सारे भगवान के नंद सुनंदा आदि पार्षद उपस्थित हो गए सेवा करने के लिए। भगवान की अद्भुत शोभा हो रही है। और उसके बाद भगवान ने अपना दूसरा पग उठाया। मधुव्रतस्रग्बनमालया वृतोरराजराजन् भगवानुरुक्रमः क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नभाशरीरेण दिशस्य बाहुभिः। भगवान ने जो है सुंदर बनमाला धारण की हुई है, अद्भुत शोभा हो रही है उस विराट स्वरूप में भी भगवान की। और फिर भगवान ने अपना दूसरा पग उठाया और दूसरा अपना बायां पग भगवान ने उठाया तो पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिवेष्टपम न वै तृतीयाय तदीयमन्नपि। भगवान का वो दूसरा पग उठा और वह दूसरा पग ऊपर की ओर बढ़ता गया। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक को पार करता हुआ सीधा सत्यलोक पहुंचा वो भगवान का चरण कमल। और इतना ही नहीं, सत्यलोक के ऊपरी सतह को जो ब्रह्मांड कटाह है, भगवान का वह चरण तल उस ब्रह्मांड कटाह से जाकर के जैसे स्पर्श हुआ, भगवान के चरण स्पर्श से, भगवान के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हो गया, छेद हो गया। और जैसे ही भगवान के नख से छिद्र हुआ, बाहर से विरजा नदी के जल की धारा
ब्रह्मांड कटा हुए छिद्र में प्रवेश करने लगी और भगवान के चरणों को प्रक्षालित करते हुए नीचे आने लगी, तो ब्रह्मा जी ने उसको रोप लिया। वही भगवान का चरणोदक, वही हुई गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की, वामन भगवान की। कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या किया उसको, बोले धातु कमंडल जलुम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वरधुन्य भून्नभसिसा पतति निमार्ष्टे लोकत्रयं भगवतो विसुदेव कीर्ति। ब्रह्मा जी के कमंडल का वह जल अर्थात जो भगवान का चरणोदक था, वही जो है गंगा जी हुई। और इतना पवित्र कि जी बाद में जब वहाँ से उतरे तो संपूर्ण त्रिलोकी को गंगा जी ने पवित्र किया। और उसके बाद इतना सब नापने के बाद भगवान ने क्या किया, ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समाधता सानुगा बलिमा जन्नो संक्षिप्तात्म विभूत। उसके बाद भगवान ने पुनः अपने स्वरूप को घटा लिया, कम कर लिया, समेट लिया। और उसके बाद जो है ब्रह्मा आदि देवता सामने उपस्थित हुए हैं, भेंट ले करके भगवान को सब भेंट दे रहे हैं। कोई पुष्पमाला समर्पित कर रहा है, कोई जल ही समर्पित कर रहा है, कोई अंगराग समर्पित कर रहा है, कोई सुगंधित धूप दीप नैवेद्य कोई समर्पित कर रहा है। इस प्रकार से कोई नृत्य गान करके भगवान का उत्साह बढ़ाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंगलमय जो है गान कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। कहते हैं जिस समय वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया था, उस समय सब तो देखते रहे, एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो भगवान की परिक्रमा में लगे रहे। कौन है वो? कहते हैं जाम्बवान दृक्षराजस्तु भेरीर शब्दैर मनोजवः विजयम दीक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्। जामवंत जी, वृक्षराज जामवंत जी ने विजय की घोषणा करते हुए भगवान के चारों ओर परिक्रमा लगा। इतना विराट स्वरूप धारण किया था, लेकिन 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई। कहीं कहीं 3 प्रदक्षिणा की भी बात आई है, दोनों ही कल्प भेद से ठीक है। उभय घरी माँ दीन्ही 7 प्रदक्षिण धाय। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा। ये बात यहाँ संकेत यहाँ कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। कहते हैं श्री जामवंत जी ने जामवान वृक्षराजस्तु भेरी शब्दैर मनोजवा। कैसे दौड़ करके गए इतनी तेजी से? बोले मन की गति से दौड़े, तब 2 घड़ी में पूरा परिक्रमा लगाए भगवान की, और सब जगह विजय का नाद किया। इस प्रकार से भगवान ने संपूर्ण त्रिलोकी तो ले ली। अब तो जो भगवान पुनः स्वरूप अपना घटा लिए थे, तो दैत्य लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। बोले मारो नवा अयम ब्रह्मबंधुर विष्णुर्माया विनाम्बर द्विजरो प्रतीक्षन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। दैत्यों ने कहा मारो मारो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो मायावी विष्णु हैं, हम लोगों को छलने के लिए आए हैं। इस प्रकार से कह करके जब अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े, तो तुरंत राजा बलि ने रोक दिया, रुक जाओ, कोई भी नहीं दौड़ेगा इनकी ओर। अरे बोले जो है सब कुछ छीन लिया आपसे, ब्रह्मचारी वेश धारण करके, ब्राह्मण वेश धारण करके आप इनको मना क्यों कर रहे हैं? राजा बलि ने कहा देखो ठीक है, तुम लोग मानते हो, हम भी स्वीकार करते हैं कि दैत्यों के शत्रु हैं। हम दैत्य कुल में हैं, दैत्यों में बहुत से दैत्यों का इन्होंने संहार किया, इसलिए सभी दैत्य इनको शत्रु मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमने इनको दान किया है, इसलिए जो है जो हमने दान किया है तो इनसे हम अब वापस नहीं ले सकते।
इसलिए मेरी आज्ञा है, कोई भी इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। इस प्रकार से राजा बलि ने मना किया। यद्यपि फिर भी जो है क्रोध में भरे हुए थे, दैत्य मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा बलि ने जो है फिर मना किया। धरनंद सुनंद आदि जो भगवान के पार्षद थे वे सब अस्त्र शस्त्र लेकर के टूट पड़े। और भगवान के पार्षद तो भगवान के ही समान, वे सब जो है दैत्यों का संहार करना प्रारंभ कर दिए। जब दैत्यों का संहार करना प्रारंभ कर दिए तो फिर राजा बलि ने कहा, हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयताम वचा मा युध्यत निवर्तध्वम ननाह कालो यमर्थकृत। अरे विप्रचित्ते राहो नेमी, सुनो मेरी बात, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम लोग मत लड़ो, ये हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है, हमारे समय भी इस समय अनुकूल नहीं है। और जब असमय पे कोई कार्य किया जाए तो वो निश्चित ही पतन का कारण बनता है, इसलिए छोड़ दो। कभी देवताओं का समय था, उसके बाद हमारा समय आया, हमने शुभ होगा। अब हमारा समय खराब हो गया है, अब फिर से देवताओं का समय आया है, तो कोई बात नहीं, इसलिए छोड़ दो। देखो, बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गै मंत्रौषधातिभिः सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जना। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और साम दाम आदि जो उपाय हैं, कहते हैं इन साधनों के द्वारा कोई काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। किसी का समय ही यदि खराब हो गया हो तो चाहे जितना भी समर्थ हो, चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितने बुद्धिमान मंत्री हों उसके पास, और चाहे जितनी उसके पास स्वयं की बुद्धि हो, चाहे जैसा दुर्ग हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई काम नहीं करता। जब समय खराब होता है, मनुष्य रोग से ग्रस्त हो और समय यदि उसका साथ न दे तो अच्छी से अच्छी औषधि भी जो है अपना प्रभाव खो देती है, उसको ठीक नहीं कर पाती। और यदि समय प्रतिकूल ना हो, समय स्वाभाविक अनुकूल हो जाए तो निश्चित रूप से यदि औषधि की क्यों कहे, विष भी कभी कभी काम कर जाता है औषधि के रूप में। समय की अनुकूलता प्रतिकूलता में बड़ा प्रभाव है, होता भी ऐसे है। बहुत पहले एक सज्जन बता रहे थे, एक वृद्धा माता जी थी, बहुत पहले की घटना है, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था, जगह जगह वो सब कीड़े पड़ गए थे शरीर में, इतना शरीर से जो है तंग आ गई थी कि उनका एक नाती था, उससे कहा बेटा ला करके हमको एक ठी जहर की गोली दे दो, मैं मर जाऊं तो इससे अच्छा ठीक है हो जाए। अब उसने जो है ला करके दिया तो, लेकिन आधी गोली दी, और उससे वो माता जी मरी तो नहीं, वो मरी नहीं आधी गोली देने से, सोई खूब जम के 2 दिनों, उसके प्रभाव से वो नहीं मरी, लेकिन उनके शरीर में जो कीड़े थे वही मर गए जहर के प्रभाव से। अब वो ठीक हो गई। आप बताइए, तो अब वो औषधि का काम कर गई कि नहीं काम कर गई? वो स्वल्प मात्रा में जहर चाहने से औषधि बन गई वो। हाँ, यदि पूरा खुराक मिल गई होती तो मरी जाती, लेकिन वो थोड़ी सी थी तो वो तो नहीं मरी, वो कीड़े मर गए, क्योंकि वो बेचारे उतने जहर को भी नहीं झेल सके। तो समय, आदमी कहते हैं ना, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। इसलिए राजा बलि ने कहा तुम लोग जो है छोड़ दो, इस समय युद्ध करना उचित नहीं है। यदि तुम्हारा समय अनुकूल होता तो तुम इन पर विजय प्राप्त करते, लेकिन आज तुम्हारा समय प्रतिकूल है तो तुम्हें पराजय का मुख देखना पड़ रहा है। इसलिए
वैसे भी हमारा धर्म नहीं है इनसे युद्ध करना, क्योंकि दान मैंने अपनी स्वेच्छानुसार दिया है, इन्होंने जबरदस्ती हमसे नहीं छीना है। हमारी संपत्ति, हमारी त्रिलोकी हमसे जबरदस्ती नहीं छीनी है, अपनी इच्छा से हमने दान किया है, जानते हुए दान किया है, नहीं तो शुक्राचार्य जी ने तो मना ही किया था। राजा बलि की बात सुन करके सब दानव शांत हो गए और वहाँ से चले गए, सब रसातल की ओर भाग करके गए, क्योंकि पार्षदों के द्वारा मार खा रहे थे वे। राजा बलि को भी जो है भगवान के पार्षदों ने बांध लिया वरुण पास में। राजा बलि पास में बंधे हुए थे। कहते हैं हाहाकारो महानासीद रोदस्यो सर्वतो दिशम गृह्यमाणे सुरपतौ विष्णुना प्रभु विष्णुना। अब तो सब जगह हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। राजा बलि को पास में बंधना पड़ा। इतने पुण्यात्मा जो इन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए और उनको जो है इतना कष्ट पास में बंधना पड़ रहा है। आजकल जैसे लोग कहते हैं ना, अरे वो बहुत धर्म कर्म कर रहे हैं लेकिन देखो कितना दुख भोग रहे हैं, और कोई जो है पाप कर रहा है और सुखी दिख रहा है तो लोग कहते हैं देखो वो कैसा सुखी है। तो ये परिणाम पर निर्भर करता है। उस कुछ क्षण के लिए सुख दुख जो है भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन लोगों में हाहाकार मच गया, कहने लगे कि आखिर देखिए तो तम बद्धम वारुणै पाशै भगवानाह वामनः नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञ मुदारय समनृप। अरे देखो तो कैसे उदार और कैसे यशस्वी राजा को वरुण पास में बंधना पड़ा। जानते हुए अपनी भूमि इन्होंने दान कर दे, फिर भी वरुण पास में बंधना पड़ा। लोग हाहाकार कर रहे थे। भगवान ने कहा पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीय मुपकल्पय। भगवान ने बलि से कहा तुमने मुझे 3 पग भूमि दी थी संकल्प करके, लेकिन मैंने तो 2 ही पग में द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा, 2 पग में ही सब मैंने नाप लिया है। अब तीसरा पग तो बचा ही नहीं है, बताओ ले आओ तीसरा पग पूरा करो। और यदि नहीं दोगे तो बोले नहीं दोगे तब तो जो है फिर तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगी, इसलिए सब तो मैंने नाप लिया, अब तुम्हारे पास बचा ही नहीं है कुछ। और तीसरा पग न देने के कारण विषत्वम निरय तस्मात् गुरुणा चानुमोदिता, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और तुमने एक नहीं 2 अपराध कर दिए। एक तो प्रतिज्ञा किया, पालन नहीं कर पाए, 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा उसको पूर्ण नहीं कर पाए, और दूसरे गुरुणा चानुमोदिता, तुम्हारे गुरुदेव ने भी तुम्हें समझाया लेकिन उनकी अभिआज्ञा तुमने नहीं मानी। उन्होंने तुमसे कहा भी था कि तुम पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुमने अभिमान में आकर के संकल्प किया। कैसे संकल्प किया? और संकल्प किया तो पूरा करो, और नहीं तो फिर नरक जाओ। क्योंकि प्रतिश्रुत मदातुस्ते निरयवास इत्स्यते विषत्वं निरयं तस्मात् गुरुणा चानुमोदिता। क्योंकि जो प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाता उसकी तो यही गति होती है। जो याचक को वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः प्रतत्यधः, जो याचक को उसकी कही हुई संपत्ति प्रदान नहीं कर देता उससे स्वर्ग दूर हो जाता है और स्वाभाविक रूप से उसे नरक में गिरना ही पड़ता है। तुमने पहले तो अभिमान में आकर के कि मैं बड़ा धनी हूँ,
मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, मैं दूंगा, ऐसी तुमने प्रतिज्ञा की। और उसके बाद धोखा दिया हमें, क्योंकि 3 पग की प्रतिज्ञा की थी, 2 ही पग दिया। इस प्रकार से जब भगवान ने राजा बलि को फटकार करके उनको अपने धैर्य से विचलित करना चाहा, लेकिन फिर भी अपने धैर्य से विचलित नहीं हुए। इसलिए धैर्य की तुलना दी जाती है किसी की, तो बलि की तुलना दी जाती है। धैर्य किसके समान? बोले राजा बलि के समान धैर्यवान। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरुषीष्णि मे निजम। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप यदि मेरी वाणी को असत्य समझते हैं, आप मेरी वाणी को असत्य कह रहे हैं, लेकिन अभी मेरी वाणी असत्य नहीं हुई है। असत्य तो तब होगी जब मैं 3 पग पूरा नहीं कर पाऊंगा, तब ना। अरे बोले 3 पग पूरा क्या, 2 पग में तो पूरा ही हो गया, अब तीसरा बचा कहाँ है? राजा बलि ने कहा, बचा है प्रभु, अभी मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैं आपको अवश्य तीसरा पग दूंगा। ये कहाँ से दोगे, सब कुछ तो मैंने नाप लिया। बोले आपने नापा क्या? बोले तुम्हारी सारी संपत्ति, सारी पृथ्वी नापी। बोले संपत्ति नापी हमारी आपने, और संपत्ति किसकी थी? बोले तुम्हारी थी। बोले संपत्ति थी हमारी, तो संपत्ति हमारे अधीन थी कि नहीं? बोले हाँ। बोले जब संपत्ति हमारे अधीन थी तो स्वाभाविक है जिसके जो अधीन हैं, अधीन करने वाला उससे श्रेष्ठ होता है ना। बोले हाँ। तो बोले जब संपत्ति आपने नापी, और अभी हम तो बचे हैं कि नहीं, तो संपत्ति से बढ़ करके तो हम है ही हैं, क्योंकि संपत्ति हमारे अधीन थी। तो हमारी संपत्ति आपने नापी, तो संपत्ति हमारी थी, तो संपत्ति से श्रेष्ठ हम हैं। तो आप हमें भी नापिए, और ये तीसरा पग पदम तृतीयम कुरुषीष्णि मे निजम, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए और मुझे नाप लीजिए। आप कहते हैं नरक में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मुझे उसकी भी चिंता नहीं। ना हम बिभेमि ना हम निर्यात पदच्युतो न पाशबंधाद व्यसनाद दुरत्ययात नैवार्थ कृच्छाद भवतो विनिग्रहाद साधुवादाद भ्रसमुद्विजेय था। आप कहते हैं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे नरक का कोई भय ही नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके द्वारा दंड प्राप्त हो रहा है। हाँ, वैसे तो अपने से जो श्रेष्ठ हैं, माता पिता गुरुजन सुहृदजन, वे दंड देते हैं तो निश्चय ही उसके कल्याण के लिए ही दंड देते हैं, कभी उसका अहित करने के लिए दंड नहीं देते हैं। और आप में तो अनंत अनंत माता पिता और गुरुजनों का प्रेम भरा हुआ है, फिर आप हमारे अहित के लिए कैसे दंड दे सकते हैं? हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे दंड प्राप्त हो रहा है, अर्थात निश्चय ही आप हमारा हित करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। कैसा विश्वास है? हे प्रभु, वास्तव में देखा जाए तो नूतम नूनमसुराणाम नः पारोक्ष परमो गुरु योनो नीक मदान्धानाम विभ्रंसम चक्षुरादिशत। वास्तव में आप हमारे परम गुरु हैं। शुक्राचार्य जी तो हमारे गुरु मात्र थे, और आप हमारे परम गुरु हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, सही बात तो यही है कि प्रत्यक्ष में लोक में किसी को भी आपने गुरु बनाया है, लेकिन
गुरु वास्तव में है कौन? गुरु तत्व तो भगवान ही है ना। आपने व्यष्टि गुरु के रूप में संसार में किसी को भी अपने गुरु के रूप में वर्ण किया, लेकिन वास्तव में समष्टि गुरु तो सबके भगवान ही हैं कि नहीं है? जिन गुरुदेव की आप जो है आराधना करते हैं, जिनकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी भी आराधना क्या उस हाड़ मांस की शरीर की करते हैं क्या? नहीं, हाड़ मांस का शरीर किसी का गुरु नहीं होता, बल्कि वास्तव में उनके अंदर वह परम तत्व जो विद्यमान है, वह परम तत्व ही गुरु है। इसलिए आप हमारे परम गुरु हैं। हम लोग धन से, कुलीनता से, बल से, इनके मद में अंधे हो रहे थे। आपने जो है हमें दंड दे करके उचित शिक्षा दी है, हमें नेत्रदान प्रदान किया है। हम अंधे हो रहे थे अभिमान में। हे प्रभु, आपकी करुणा तो ऐसी है कि बड़े बड़े योगी बड़ी बड़ी योग साधना तपस्या के बल पर जिस गति को प्राप्त करते हैं, वह गति हम जैसे तुच्छ असुरों को भी आप दंड दे करके, युद्ध में मार करके वह गति प्रदान कर देते हैं। जब अपने शत्रु के प्रति भी जिसका ऐसा उदार भाव हो, उसके द्वारा किसी का अहित संभव ही कैसे हो सकता है? आज हमारा सौभाग्य है कि आपके द्वारा हमें दंड प्राप्त हुआ। हे प्रभु, पितामहो में भवदीय सम्मता प्रहलाद आवेशकृत साधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसं संप्रापितस्तत्परमास पित्रा। मेरे पितामह श्री प्रहलाद जी सदा आपके परायण रहे, आज भी वे आपके ही परायण हैं। उन्होंने अपना जीवन ही आप पर निछावर कर दिया। हे प्रभु, उन्होंने तो निश्चय ही कर लिया था कि इस शरीर को लेकर के क्या करना, यदि आपसे प्रेम न हो तो। इसीलिए उन्होंने आपसे ही प्रेम किया। यदि आपसे किसी का प्रेम न हो, आपके प्रति उसका लगाव न हो, तो ये धन संपत्ति, ये वैभव, ये पत्नी, ये घर परिवार, ये सब ये किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि ये सब तो नष्ट होने वाले ही हैं। हमारे पितामह प्रहलाद जी जबकि जानते थे कि आप दैत्य कुल के शत्रु हैं, फिर भी आपसे उन्होंने प्रेम किया और आपने बार बार उनकी रक्षा की। फिर हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि आपने हमारे पितामह का संरक्षण किया है, फिर हमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हे प्रभु, मुझे इसलिए कोई भय नहीं है। आप तो तीसरा पग मेरे शीश पर रख करके मुझे कृतार्थ करिए और अपने मेरे वचन को पूर्ण कर दीजिए। ये जीवन रहे अथवा न रहे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। राजा बलि कह रहे थे, उसी समय श्री प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की स्तुति की। बोले, प्रभो त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदैवाद्य तदै तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो विभ्रंसितो यज्ञ श्री आत्ममोहनात्। हे प्रभु, बलि को आपने ही संपूर्ण त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान किया था और आपने छीन लिया। दिया था ये अच्छी बात थी, और छीन लिया ये अति उत्तम कार्य आपने किया है। हे प्रभु, लेकिन एक बात तो आज हमें कहनी ही पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? बोले, कहनी ये पड़ेगी कि आज आपने मेरे पौत्र को जैसा सौभाग्य प्रदान किया है, ऐसा सौभाग्य आपने किसी को भी प्रदान नहीं किया। आज मेरे पौत्र बलि के सिर पर आपने अपने चरण रखे। आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी के शीश पर कभी चरण नहीं रखे हैं। अपने पौत्र शंकर जी के शीश पर भी कभी चरण नहीं रखे हैं।
लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो आपने सौभाग्य मेरे पौत्र को प्रदान किया। हे प्रभु, हम तो धन्य हो गए आपकी इस कृपा से। हम बारंबार प्रणाम करते हैं। विंध्यावली जी आई हैं, विंध्यावली जी ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तो तत्र कुधियो परईश कुर्युः कर्तो प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ते त्यक्त ह्रियस्त्वत कर तदवरोपित कर्तृवादा। विंध्यावली जी ने कहा, प्रभु आपने संपूर्ण त्रिलोकी अपनी क्रीड़ा के लिए निर्मित की। संपूर्ण त्रिलोकी का निर्माण आपने बनाई किस लिए? बोले अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने खेल के लिए रचना की। लेकिन देखिए तो कुबुद्धि लोग इसको अपनी मानते हैं, और मेरे पति ने भी, इन्होंने भी यही कुबुद्धि की कि आप ही की संपत्ति आपको दान करने का दंभ किया इन्होंने। जब आप आ ही गए थे और इनको पता ही चल गया गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा कि आप स्वयं भगवान हैं, ठीक है। जब इनको पता चल गया तो इनका कर्तव्य क्या था? कर्तव्य ये था कि जब इनको पता चल गया कि आप भगवान हैं तो सीधा भैया आपके चरणों में प्रणाम करते, कहते कि आपकी संपत्ति हम कौन होते हैं, आप स्वीकार करिए। लेकिन ये तो इन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि अपराध किया। बोले क्या किया अपराध? बोले अपराध ये किया कि जो है आप ही की संपत्ति सारी त्रिलोकी आप ही को दान करने का संकल्प किया। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे कोई किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलावे और कहे कि मैं आपको दान देना चाहता हूँ, उसके बाद वो क्या करे? बोले उसी ब्राह्मण के झोली में हाथ डाल करके उसी का धन निकाल के उसी के हाथ में रख दे और कह दे ये लीजिए मैं आपको दान दे रहा हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने आप ही की संपत्ति आपको दान देने का दंभ किया, तो अपराध किया है। इसलिए जो आपने इनको दंड दिया है उचित ही दिया है। ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत भावन भूतेश देव देव जगतमय जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब हमारी आपसे एक प्रार्थना है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये दंड का पात्र नहीं है। अरे इसने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया है आपको। अरे कोई जो है आपको एक चुल्लू जल चढ़ा देता है, तुलसी दल चढ़ा देता है, तो आप कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन चा विक्रीणीते सुमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। मैं बिक जाता हूँ उसके हाथ, उसने मुझे खरीद लिया, लेकिन इसने तो सर्वस्व ही समर्पित कर दिया। इतना आपने प्रताड़ित किया, फिर भी जो है ये अपने धैर्य से विचलित नहीं हुआ। अब भी निष्ठापूर्वक आप में श्रद्धा बनाए हुए है, तो ये दुख का भागी कैसे हो सकता है? ये बात तो समझ में ही मेरी नहीं आ रही, आपकी लीला नहीं समझ में आ रही है। भगवान ने कहा, ब्रह्मणे अमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषास्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी धन के मद में मतवाला होकर के वो दूसरों का तिरस्कार किया करता है, और दूसरों का तिरस्कार करता है तो अपना ही पतन का रास्ता वो साफ करता है। तो मैं कृपा करता हूँ तो सबसे पहले धन ही छीन लेता हूँ, क्योंकि जीव विभिन्न योनियों में भटक रहा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। मनुष्य जन्म लेकर के भी यदि वह कुलीनता के, कर्म के, रूप के, विद्या के, ऐश्वर्य के, धन के अभिमान में आ जाता है तो अपने पतन को ही आमंत्रित करता है। यदि इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके इसका अभिमान ना आने पावे, मेरे शरणागत हो जाए, तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए मैंने इसका धन छीन लिया। राजपद का इसको जो अभिमान था, उस राजपद भी छीन करके जो है इसको उससे बहिष्कृत कर दिया। यहाँ तक कि
स्वयं इसके गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने भी इसको डांट फटकार करके इसका परित्याग तक कर दिया, श्राप तक दे दिया, लेकिन फिर भी अपनी दृढ़ता से विचलित नहीं हुआ, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो मैं भी अब इनको वह स्थान दूंगा राजा बलि को जो इंद्र के लिए भी दुर्लभ है, सुतल लोक। सुतल लोक में इतनी संपत्ति है कि देवराज इंद्र के पास भी नहीं है इतनी संपत्ति। कहते हैं सुतल लोक का राज्य मैं इनको प्रदान करूंगा, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। और इस मनवंतर के बाद अगले मनवंतर में इंद्र पद पर ये सुशोभित होंगे, तब तक सुतल लोक में रहेंगे। वहाँ सुतल लोक में किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ा, रोग, थकावट, तंद्रा, किसी प्रकार से शत्रुओं का भय, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा इनके जीवन में। और राजा बलि से कहा तुम्हारा कल्याण हो। इंद्रसेन कह करके भगवान ने संबोधित किया, इंद्रसेन महाराज याहि वो भद्रमस्तुते। अब तुम जाओ यहाँ से। सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थम ज्ञाति भी परिवारिता। स्वर्ग लोक के वासी भी जिसकी कामना करते हैं तुम ऐसे सुतल लोक में जा कर के निवास करो, और तुम्हें बड़े बड़े लोकपाल भी अब पराजित नहीं कर सकते, दूसरे की तो बात क्या है। और जो तुम्हारी अवहेलना करने की चेष्टा करेंगे मेरा चक्र उनका विनाश करेगा। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा वहाँ रह करके। इसलिए वहाँ रह करके भी सुतल लोक में सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। सदा मुझे अपने सन्मुख ही पाओगे, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूँगा, तात्पर्य है। मेरे वहाँ रहने से तुम्हारे हृदय में जो कुछ आसुरी भाव बचा हुआ है और तुम्हारे ये अनुचरों में जो दैत्य आसुरी भाव बचा हुआ है, यह सब भी दब जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तभी बांधा क्यों था इतनी देर वर्णोपास में, छीना क्यों? देखिए शुक्राचार्य जी का अपमान तो हो ही गया था इनसे, और शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया था, इसलिए उनकी अवहेलना के प्रभाव से नरक जाना पड़ता राजा बलि को। लेकिन फिर भी जो है भगवान ने वरुण पास में उतनी देर बांध करके वो नरक की यातना को थोड़ी देर में खत्म कर दिया। अब नरक नहीं जाना पड़ेगा इनको। इसीलिए तो भगवान शंकर जी कहते हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हितैषी कोई नहीं हो सकता, कोई कितना भी प्रयास कर ले। भगवान के समान भगवान ही, क्योंकि जीव का सच्चा हित किसमें है ये सही ढंग से भगवान ही जानते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। राजा बलि भगवान के दृष्टि पड़ी तो बंधन मुक्त हो गए, और राजा बलि के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। गला भराया और चरणों में पढ़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभो अहो प्रणामाय कृत समुद्यमा प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहिता यल्लोकपालैस्तदनुग्रहो मरै लब्धपूर्वोपसदे सुरेर्पिता। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, और आपकी कृपा से जो है हमें वह फल प्राप्त हुआ। आपके चरणों में जो अनुराग रखने वाले शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है, आपने वह फल हमें सहज में प्रदान कर दिया। मैं तो अत्यंत नीच असुर योनि का हूँ, लेकिन फिर भी आपने आज मुझ पर ऐसी कृपा की। अब तो राजा बलि ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया है।
और अपने दैत्य कुल के सभी दैत्यों को लेकर के सुतल लोक चले गए। उसी समय सारी त्रिलोकी इंद्र को सौंप दी भगवान ने, और भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद ले आज्ञा प्रभु। बोले अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ रहोगे, तुम्हारी शिक्षा प्राप्त होती रहेगी इन लोगों को, और चिंता मत करो, वहाँ मेरा तुम्हारा नित्य सत्संग भी होगा, क्योंकि तुम मुझे वहाँ नित्य देखोगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। श्री प्रहलाद जी भी सुतल लोक को पधारे और अब भाग करके आए शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी से, वे काम करो आप कि यज्ञ अभी अधूरे है, क्योंकि राजा बलि तो चले गए सुतल लोक को, यज्ञ तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि यज्ञ अभी पूरा कहाँ हुआ, यज्ञ तो चल ही रहा था, बीच में ही हम आए विघ्न किए, तब तुम यज्ञ पूरा करो। शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु आप ही जब पधार गए तो यज्ञ में अपूर्ण कहाँ रह गया। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारह वस्तुता सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र की, तंत्र की, अनुष्ठान की, देश काल पर पात्र की सभी त्रुटियां पूर्ण हो जाती हैं आपके संकीर्तन मात्र से, और आप स्वयं ही जब चल करके आ गए जिस यज्ञ में, फिर वह अपूर्ण कहाँ रहा। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी भावना, सत्य तो यही है, किंतु फिर भी शास्त्र नियम जो है उसका पालन आवश्यक है, इसलिए जो संकल्प है उस यज्ञ को तुम पूर्ण करो, यही मेरी इच्छा है। जो आज्ञा कह करके शुक्राचार्य जी ने स्वीकार किया, और सभी ऋतुजों के साथ, ब्रह्मर्षियों के साथ मिलकर के जो शेष यज्ञ बचा था उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण किया है, यज्ञ को संपन्न किया। इधर भगवान भी जो है ये आज्ञा दे करके सुतल लोक को पधारे हैं। बाद में फिर लक्ष्मी जी गई हैं और राजा बलि को राखी बांधी है, फिर ले गई हैं अपने साथ में। एक स्वरूप से भगवान वहाँ चले गए, एक स्वरूप से वहीं रह गए। तो वामन भगवान का चरित्र जो है संक्षिप्त रूप से यहाँ संपन्न हुआ। कल और आज 2 दिन में मिलके वामन भगवान का जन्मोत्सव था, इसलिए वामन चरित्र। अब कल से फिर से वही जो है गर्ग संहिता की कथा फिर से प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ पे विश्राम हुई थी। वृंदावन खंड तक चरित्र हुआ था, अब कल से गिरिराज खंड प्रारंभ हो जाएगा। अभी यहीं कथा को विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय